हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? Fixed exchange rate is the system where the government decides the exchange rate. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द सिस्टम विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द मार्केट। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, इसके अंदर मार्केट की डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं कि कितनी डिमांड आ रही है और कितनी सप्लाई करने की ज़रूरत है करेंसी की मार्केट के अंदर। वो डिसाइड करता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होगा। मतलब जैसे कि फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ये मैंने इतना फ़िक्स कर दिया करेंसी का रेट, यही चलेगा, ठीक है, एक्सचेंज रेट। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे क्या होगा कि ये डिपेंड होगा मार्केट के अंदर, मार्केट के ऊपर, मतलब मार्केट के अंदर कितनी डिमांड आ रही है करेंसी की और कितनी सप्लाई हो रही है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कौन सा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। मतलब मार्केट के अंदर डिमांड कितनी आ रही है और सप्लाई कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है। फिर आ जाता है करेंसी इज डीवैल्यूड एंड इफ द चेंजेस टेक प्लेस इन द करेंसी इट इज़ रीवैल्यूड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, करेंसी क्या होती है, डी वैल्यू होती है, ठीक है, और अगर उसके अंदर कोई भी चेंज देखा जाता है तो वो रीवैल्यू भी हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। बट लेकिन क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, करेंसी एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर करेंसी क्या होती है, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है। बट लेकिन फिक्स्ड के अंदर क्या होती है, डीवैल्यूड और रीवैल्यूड। हम आपको ध्यान रखना है क्या, फिक्स्ड के अंदर करेंसी क्या होती है, डीवैल्यू होती है और रीवैल्यूड होती है। बट लेकिन फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होती है, करेंसी एप्रिशिएट होती है और डेप्रिशिएट होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट बैंक डिटरमाइन करते हैं द रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब गवर्नमेंट बैंक्स डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। जो भी गवर्नमेंट बैंक है हमारी कंट्री के अंदर वो डिटरमाइन करते हैं, वो बताते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर नो सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट बैंक। बट मतलब कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, गवर्नमेंट बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फॉरेन रिजर्व्स नीड टू बी मेंटेन्ड। फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हमें फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मतलब एक तरह से मैंडेटरी होते हैं मेंटेन करना। बट लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ देखें हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, तो नो नीड फॉर मेंटेनिंग फॉरेन रिजर्व्स। बैंक्स को फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। फिर आता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैन कॉज डेफिसिट इन बीओपी दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, डेफिशिट करता है उसको, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डेफिशिट और सरप्लस इन बीओपी इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड। अगर डेफिशिएट हो गया है या सरप्लस हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो सकता है किसके अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। बट लेकिन अगर डेफिशिएट हो गया है बीओपी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है सब कुछ, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स की नीड होती है, किसके अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। इसके अंदर करेंसी डीवैल्यूएड होती है और करेंसी रीवैल्यूएड होती है। और अगर हम अनदर साइड देखें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, तो इसके अंदर करेंसी क्या होती है, अप्रिशिएट होती है और डेप्रिशिएट होती है। और इसके अंदर गवर्नमेंट बैंक्स की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और इसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अंदर जो भी हमारा बीओपी डेफिशिएट या सरप्लस आता है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, जो कि हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में नहीं होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सब कुछ, सारा कुछ उसके अंदर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, ख़ास तौर पे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।